नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस के नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके कंप्लीट आपका जीके जीएस का आपका पेपर होगा। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग टोटल सिलेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है। और ये सभी क्वेश्चंस आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका अरेंज किया गया है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए साथियों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये आपको बार पूछा रहा है। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है आपका, लेकिन क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, क्योंकि डीएलएड या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो आप देखेंगे तो इसमें अगर 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो 75% जो क्वेश्चन आपका रहता है ये आपके बिल्कुल नॉर्मल लेवल के आपके रहते हैं। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाते हैं फाइनली उसी का रिजल्ट होता है। क्योंकि आप देखेंगे तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई भी करना रहता है, और बिहार डीएलएड में आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज प्रिफेयर किया जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये आपको पर पूछा है। बिल्कुल आप सभी लोगों ने बनाया होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कमल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए काफ़ी सारे छात्रों का जो है आ रहा है मैसेज, तो आप सभी लोगों को बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए जो है बिहार डीएलएड के बाद क्लास आपका शुरू किया जाएगा, जिसमें कि हम लोग फिर जो है एक बेहतरीन तरीका से जो है बिहार पुलिस को क्लियर करेंगे। जिस प्रकार से भी डीएलएड में देख पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या है कि आपके नोट्स आपका कवर कराया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला है। और इस चैनल पर आपका खासियत यह है कि ओनली आप देखेंगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादातर प्रीफेयर किया जाता है। बाकी अलग से आपको 100 क्वेश्चन करके आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस शीट और बीएसएससी के लिए 150 क्वेश्चन करके आपको जो एग्जाम पैटर्न है आपका, इसके बेसिस पर आपका सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो जोर दिया जा रहा है मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि कुछ खास आपके टॉपिक होते हैं हर एक एग्जाम्स के लिए, जहां से कि निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। 21 मार्च, 1 अप्रैल, 8 सितंबर, दिया गया है 12 दिसंबर। तो दोस्तों ध्यान रखें कि भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जो हमारे भारत के अंतर्गत थार मरुस्थल है ये राजस्थान के अंतर्गत आपका है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है सहारा मरुस्थल आपके कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक दोस्तों फेमस क्वेश्चन है आपका पंपास, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि पास जो है आपका घास मैदान ये आपके कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आपका है। अगला बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। देखिए दोस्तों, पुरंदर शब्द का जो प्रयोग आपके ऋग्वेद में हुआ है ये किसके लिए हुआ है, तो ये आपके इंद्र के लिए हुआ है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों से फिर से कहना चाहेंगे थोड़ा आप लोग फास्ट चलने का प्रयास करेंगे, समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को रिवीजन भी करते रहना है। और देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाला गया है आपको टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाए। टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। बाकी प्राइवेट ग्रुप पर आपका जो है ऑल ओवर आपका चल ही रहा था। अगर आप सभी लोग प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो कंप्लीट आपको नोट्स आपको इस ग्रुप पर जो है आपको नंबर पर आपको एसएमएस करके ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, या फिर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के लिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कालाहारी रेगिस्तान ये आपके कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 2 से 3 सेकंड में ही आपको अटेम्प्ट लेना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा कालाहारी रेगिस्तान आपका कहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिमी आपका अफ्रीका में, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिपीट कर लेना है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। देखिए डीएलएड के अंतर्गत इसलिए हम आपको ज़्यादातर आपको ये चीज़ें दावा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका अलग आपका पैटर्न है। इस पैटर्न पर अगर तैयारी करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन हुबहू आपके फंस जाते हैं। भले आप देखेंगे तो बिहार पुलिस या बीएसएससी के अंतर्गत ऐसा जो है कतई जो है आपके लगातार उतना संभव नहीं हो पाता है जितना कि जो है आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि सिलेबस आपका जो है सेम रखा जाता है, और प्रीवियस ईयर जो है आपका उठा करके बराबर आपका रिपीट किया जाता है। इसलिए थोड़ा इसके अंतर्गत जो है हम दावा कर देते हैं आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, और निश्चित रूप से आपका जो है नोट्स आपके क्वेश्चन सीधा सीधा आ भी जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए दोस्तों, गरसोप्पा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय आत्मा के
नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो सी साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगला में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। देखिए साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके कोलाबा पॉइंट है ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कोलाबा पॉइंट आपका मुंबई में है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कोलाबा पॉइंट फ्रेंड्स आपके कहाँ पर है, तो ये आपके मुंबई में है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों अभी जो आपका रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जैसे कि आपका जो है ऑल ओवर जो आपका शुरू में जो आपका इनिशिएटिंग टाइम जो एग्जाम कंडक्ट हुआ बिहार डीएलएड का, इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो आपका था ये आपका अप टू डाउन रखा गया था, मॉडरेट रखा गया था। तो लेकिन अभी देखेंगे तो थोड़ा सा आपका लेवल अपग्रेड किया गया है। तो इसके बेसिस पर आप सभी लोग जो है तैयारी कीजिए। तो दिया गया है कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए मुसोलिनी की बात करेंगे तो यह आपका इटली का था, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको पूछा रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। हीरा का, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन का अपरूप आपका जो है हीरा होता है, जिसका कि अपवर्तनांक देखेंगे तो 2.42 होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। हीरा का प्रयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है। तो हीरा का सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सोना की साथियों बात करेंगे तो सोना का उत्पादन सबसे ज्यादा आपके कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। वही बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में जो है सोना अभी जम्मू के अंतर्गत जो है सोना का खान आपका मिला हुआ है। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। जस्ट भी मैंने आपको रिवील दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है, ये आपको पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्षर दसोहा शब्द का फ्रेंड्स आपका संबंध किससे है, तो शिक्षा से, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है। देखिए साथियों आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफी सारे गैस आपके उत्तरदायी होते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो इसके लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। वही अगर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी आपका जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड ही आपके उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रवाह ही आपके जो है अगर उच्च स्तर पर हो जाता है तो जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पर बी में दिया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। साथ ही यहाँ से कॉन्सेप्ट आप सभी लोग क्लियर रखिए। अगर आपको पूछा जाता है कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि आपके पहले नंबर पर आपको ऑक्सीजन लगाना है अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। जबकि अगर हम बात करेंगे पूछेगा धातु, तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन, और दूसरा नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आ जाता है आपका एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो पूछा आ रहा है कि भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46.80% होता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि फ्रांस की राष्ट्रीय फूल क्या है। देखिए प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे आउट ऑफ कंट्री से मुश्किल है अभी आपको कवर करना। तो प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपका रिपीट किया जाता है या फिर जो पूछा हुआ रहता है आउट ऑफ कंट्री से, तो ये क्वेश्चंस आपका जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत रिपीट करता है। नया किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके शिफ्ट में कोई क्वेश्चन अगर आया है तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर से ही उठाया होगा। तो इसलिए क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका था उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, और प्लस आपका जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था और बीएड के अंतर्गत भी जो पूछा गया था इसको सिलेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि फ्रांस की राष्ट्रीय फूल क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लिली, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखिए साथियों चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत जो है चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो एक खितड़ी नामक राजस्थान के अंतर्गत जगह है जहाँ पर कि तांबा का उत्पादन सबसे अधिकतम मात्रा में आपका किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चांदी का बात किए हैं तो चांदी का सिंबल आपका होता है Ag, जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी सुचालक क्या होता है, तो ये आपका चांदी होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है, ये आपको पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मैग्मा देखिए साथियों पृथ्वी से किस रूप में बाहर आता है, यही मैग्मा जो है जब पृथ्वी पर आकर के आपका जो है ठंडा हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं लावा। क्या कहते हैं हम लोग? लावा कहते हैं। लेकिन जब हमें क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर जो हमारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं मैग्मा। तो मैग्मा जो है किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है, तो ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पिघले द्रव के रूप में बाहर आता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बोला जा रहा है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा केरल साथियों आपका हो जाएगा। शांत वैली या फिर अगर हम बात करेंगे साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल के अंतर्गत आपका है, बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दोस्तों बोला जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा चैंपियन ट्रॉफी का संबंध साथियों आपका किससे है, तो आपका क्रिकेट से है, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि नेत्रावती जो नदी है ये किस ओर प्रभावित होती है, ये आपको पर बताना है। तो नेत्रावती की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर होता है, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो देखिए चाय का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है ये आपके असम के अंतर्गत किया जाता है। वही अगर हम बात करेंगे कि चाय का जन्मभूमि साथियों किसको माना जाता है, तो ये असम को ही माना जाता है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो किशनगंज के अंतर्गत चाय का जो है उत्पादन किया जाता है। बात कर ले हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिकतम ब्राज़ील में किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंतर्गत देखेंगे तो कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका किया जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? देखिए सुपरसोनिक जिसका की गति आप देखेंगे तो क्या है कि जो है मतलब जो है ध्वनि की गति से भी क्या होते हैं कि अधिकतम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक विमान। तो ये किस जो है मंडल को जो है हानि पहुंचाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आयन मंडल को, जिसमें कि रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो जनरली जो हमारे विमान उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, लेकिन जो सुपरसोनिक होता है ये किसको हानि पहुंचाता है, तो ये आयन मंडल को पहुंचाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों बात करेंगे पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है, 23 का आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए आपका पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है हाइड्रोफोन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वायुमंडल में 78% आपके पाए जाते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो आपका है ये आप देखेंगे तो 21% आपका पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपके पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट को तो आपको यहाँ से नोट डाउन रखना है। अब दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर, तो ऑक्सीजन को आप मिला दीजिए और नाइट्रोजन को आप मिला दीजिएगा, तो ये लगभग अगर देखेंगे साथियों तो कितना आपका हो जाएगा, लगभग अगर अप्रोक्स देखेंगे तो 99% आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर हम बात करेंगे कि जो आपका एग होता है जिसे हम लोग अंडा कहते हैं, इसका भी जो आपके बाह्य छिलका बना होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमारे घर में जो वाइट वॉशिंग किया जाता है चूना का, इसका जो आपका उखड़ता है भाग आपका जो है छिलका टाइप का, तो इसमें भी देखेंगे तो इसे भी हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए 25 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि मार्बल वगैरह का जो ज़्यादा निर्माण होता है ये आपके राजस्थान के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जो है किसके शासनकाल में चलाया गया था? इसके पहले जो सेट अपलोड किया गया है ये क्वेश्चन उसमें भी आपका था। ध्यान रखेंगे रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपका 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम जो है भारत के अंतर्गत चलाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि चीन का शोक
किस नदी को कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। 27 का आंसर बताएंगे। देखिए चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हांगहो को कहा जाता है। बंगाल का शोक बात करेंगे हम इंडिया के अंतर्गत, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो है बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये आपके जो है कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो आपका हांगहो को कहा जाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, रामानंद, रामानुजन, शंकराचार्य, तुलसीदास। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा शंकराचार्य हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा साथियों आपका अद्वैतवाद का सिद्धांत भारत के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सापेक्षिक सिद्धांत, अपेक्षित सिद्धांत। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्योंकि सूर्य में आप देखेंगे तो लगभग 78% आपका जो है इसमें आपका हाइड्रोजन आपके पाए जाते हैं, और 29% अगर देखेंगे तो इसमें आपका क्या है कि हीलियम पाया जाता है। और जब भी कभी हाइड्रोजन और हीलियम आपस में रिएक्ट करता है तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। दोस्तों बात करेंगे हम लोग परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ध्यान रखेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। जबकि हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो इतनी फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए कोयला जो है आपके टोटल 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट आपके होते हैं। एंथ्रासाइट जो हमारा कोयला होता है जिसमें कि 90 से 95% आपका कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला होता है। जबकि पीट देखेंगे दोस्तों तो पीट हमारा सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है। ठीक है, इतनी पॉइंट को यहाँ से तो आप क्लियर रखेंगे। प्रश्न है कि लिग्नाइट जो हमारा कोयला है ये सबसे अधिक किस स्टेट में मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। बिहार के अंतर्गत बात करेंगे तो गया जिला जो आपका है यहाँ पर कम वर्षा होती है। बात करेंगे हम लोग भारत के जो है किस राज्य में यानी किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए ऑल ओवर अगर ऐसे करके आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह में कम वर्षा होती है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि गायकवाड़ कहाँ का शासक था, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों गायकवाड़ जो है ये कहाँ का शासक था, 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये आपके कावेरी नदी पर है, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए क्या है कि जो भी मैं भी आपको चीज़ें कवर करा रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं। चूँकि आप देखेंगे इसके पहले जो भी आपका डिस्कशन के साथ आपका क्लास प्रोवाइड किया गया है सर, आपको डिस्क्रिप्शन में डाला गया है लिंक आपका, तो डायरेक्टली बिहार डीएलएड का पूरा क्लास आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। समय काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी ज़्यादा अभी जो है आपको चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आप जो है क्लियर कर पाएंगे सारी चीज़ें। और बाकी जो हाईलाइटेड आपका पॉइंट है तो ये मैं आपको कवर आपको कराते चलता हूँ। बाकी मैंने इतना बेहतरीन तरीका से कवर करा दिया है, क्योंकि यूट्यूब पर आप देखेंगे तो डीएलएड के लिए इतना नहीं कराया होगा आपको, सिर्फ आपको आंसर बताते जाता होगा, लेकिन आप देखेंगे तो इतना मैंने बेहतरीन तरीका से कवर कराया है। जैसा कि अभ्यर्थी ने फीडबैक भी दिया है कि काफ़ी बेहतरीन तरीका से एग्जाम भी आपका गया है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो है एक बेहतर जगह पर कॉलेज आपको प्रीफेयर होना चाहिए।
जो कैंडिडेट अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। साथियों कहा जा रहा है कि और यही कारण है कि मैंने जो आपका पैड जो है, जो आपका PDF आपका था, इसको भी मैंने आपको फ्री कर दिया ताकि आप लोग रिजल्ट दे करके कम से कम अपना फीडबैक देंगे कि चलिए यहाँ से जो है आपने जो है बेहतरीन तरीका से तैयारी किया था, तो और आप जो है बेहतरीन तरीका से आप DLED को क्लियर कर पाएँ। और काफ़ी ज़्यादा मैंने कंटेंट भी प्रोवाइड किया है, तो इसको आप सभी लोग अवश्य जो है इसको रिवीजन करते रहें, निश्चित रूप से आपकी जो है सफलता हाथ लगेगी। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है आपका फीमर, जिसे हम लोग जांग की हड्डी भी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फीमर, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी आपके कान में पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप्स नामक हड्डी। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यूरेनियम देखिए साथियों, आपका यूरेनियम का प्रयोग जो है 235 का परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, हो सकता है रिपीट करेगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, जो कि जादूगोड़ा नामक स्थान पर जो है यूरेनियम का जो है उत्पादन आपका किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है, ये आपको पर पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूनिसेफ दिवस जो है फ्रेंड्स आपका कब मनाई जाती है, ऑप्शन आपके सभी सामने दिया गया है। देखिए यूनिसेफ दिवस जो आपका है, ये आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि संतरा की खेती कहाँ पर अधिक होती है, ये आप बताना है। सूरत, नागपुर, नासिक, अहमदाबाद। संतरा के बारे में बताना है, संतरा की खेती कहाँ पर अधिकतम किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। संतरा की खेती कहाँ पर किया जाता है, मैक्सिमम नागपुर के अंतर्गत, भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है साथियों, रिवीजन आप सभी लोग जो है जरूर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव डाला गया है, तो आप सभी लोग इसको इग्नोर नहीं करना, बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए और डेफिनेटली बेहतर स्कोर करके आप लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारा त्रिस्तरीय है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1992 में हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है, जिला परिषद आता है। तो सबसे छोटा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है, ये आपको पर पूछा है। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है, सर्पिलाकार, रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था इस नोट्स में कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी इवनिंग तक आपको फिर से आपको क्लास आपको मिल जाएगा धुआंधार प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको, और प्लस जो भी उसमें आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस को ही डाला जाएगा, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीका से जो है उसको भी अटेम्प्ट लेंगे और निश्चित रूप से आपके जो है सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी अपग्रेड किया गया है थोड़ा, तो बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग बने रहे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।